नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक चौहान और आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ में। तो आज इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं हाई लेवल के जीके क्वेश्चन और आंसर को, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हमने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को कवर किया है जो कि आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो शुरुआत कर लेते हैं बिना समय गंवाए आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया है, अरविंद घोष का जन्म कलकत्ता में डैश को हुआ था, यानी कि कब हुआ था अरविंद घोष का जन्म कलकत्ता में। तो यहाँ पर देखिए, पहले क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ना, वह हो जाएगा 15 अगस्त 1872। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 15 अगस्त 1872 में हुआ था अरविंद घोष का जन्म कलकत्ता में, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में डैश को हुआ था, यानी कि कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1909 में जेल से रिहा होने के बाद अरविंद घोष ने डैश और नामक 2 साप्ताहिक समाचार पत्रों की शुरुआत की थी। तो प्यारे साथियों, सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा अंग्रेजी में कर्मयोगिनी और बंगाली में धर्म, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट करके आप उस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आगे है, मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए पेन्सहर्स्ट के डैश द्वारा केसर ए हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी कि किसके द्वारा। तो प्यारे साथियों, चौथे क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर रहेगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच डैश को लड़ी गई थी, प्लासी की लड़ाई। तो यहाँ पर देखिए, 5वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा 23 जून 1757 को हुई थी प्लासी की लड़ाई, ठीक है ना। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है, गोल गुंबज। तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक में है गोल गुंबज। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लाल मोहन घोष। तो लाल मोहन घोष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। आगे है, आईने अकबरी के लेखक कौन थे। सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा अबुल फजल। तो अबुल फजल थे आईने अकबरी के लेखक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मुगल साम्राज्य से नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से किसका संबंध मुगल साम्राज्य से नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, शेरशाह सूरी का संबंध नहीं है मुगल साम्राज्य से, ठीक है ना। और इनका संबंध था सूरी वंश से। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा शेरशाह सूरी। ख्वाजा शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह डैश में स्थित है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा दिल्ली में है शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा दिल्ली में है। आगे है, 1924 में कांग्रेस के बेलगांव सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर है एम के गांधी, यानी कि महात्मा गांधी थे 1924 में कांग्रेस के बेलगांव सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कुतुब उद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित किया गया था। राइट आंसर रहेगा गुलाम वंश। आपको ध्यान रखना है, गुलाम वंश स्थापित किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित
प्राचीन पुस्तकों में से बाणभट्ट ने किस पुस्तक का मतलब किस पुस्तक को लिखा है? तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ना दोस्तों, तो वे हो जाएगा ऑप्शन सी, कादम्बरी को लिखा है प्राचीन पुस्तकों में से बाणभट्ट ने। ऑप्शन नंबर जो सी है ना दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? सही उत्तर इस क्वेश्चन का है गुरु अर्जुन देव। दोस्तों गुरु अर्जुन देव थे सिख धर्म के 5वें गुरु। आगे है, निम्नलिखित में से किस घटना से लॉर्ड कर्जन का संबंध है? तो प्यारे साथियों, लॉर्ड कर्जन का संबंध है बंगाल विभाजन की घटना से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। आगे है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। आपको ध्यान रखना है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनवाया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 1932 में हुए थे पूना समझौता पर हस्ताक्षर। आगे है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से युग में से कौन सा युग्म सही है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा दुआर्ते बारसोबा पुर्तगाल। तो प्यारे साथियों, ये युग्म सही है मध्यकालीन भारत के संदर्भ में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक था? तो प्यारे साथियों, वे थे शंकर देव। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा शंकर देव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को देश नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा रज्यनामा के नाम से जाना जाता है मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को। 21 है, निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? चार मीनार को किसने बनवाया था? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि चार मीनार को बनवाया था कुली कुतुब शाह के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है कुली कुतुब शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच में लड़ी गई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा भारतीय शासन अधिनियम 1919 को जाना जाता है। चलिए तो आगे है, 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव देश के अनुयायी थे। वीरशैव, तो प्यारे साथियों ये अनुयायी थे बसवन्ना के। बसवन्ना इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 25 क्वेश्चन आता है कि प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? सही उत्तर इस क्वेश्चन का होता है 16 महाजनपद मौजूद थे प्राचीन भारत में। आगे है, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे लाला लाजपत राय। आगे है, हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है गरुड़। गरुड़ इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है? वेदांत किसको कहा जाता है? सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा उपनिषद को कहा जाता है वेदांत। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है?
तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लोकनायक के नाम से जानते हैं जयप्रकाश नारायण को। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो, तो प्यारा साथियों ये है सिंधु नदी के तट पर। और आज का टेस्ट क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना रहेगा। बाबर के द्वारा पानीपत युद्ध की सफलता का मुख्य कारण क्या था? सैनिक, तीरंदाज, तोपों का उपयोग या फिर घुड़सवार? आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर भी करना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।